Hello friends, I welcome you all in this online teaching learning process. Our topic or subject is engineering metrology and this is our third video lecture and our today's topic is characteristics of metrology and inspection. So let's start. So before starting this lecture, let's review about previous lecture. In last lecture we have studied about various types of metrologies. What is legal metrology, what is scientific metrology, what is industrial metrology and state the functions of metrology. आशा करता हूँ दोस्तों आपको वो सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे. So let's start our today's. So our today's lecture outcome is, I know now you all are aware about what is meant by lecture outcome. So I'm directly going to today's lecture outcome. First is define inspection. State needs of inspection in industries, define accuracy, define precision, differentiate accuracy and precision, state the factor affecting accuracy of the instrument. All these topics you will know about after watching this today's lecture. हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. इंस्पेक्शन का डेफिनेशन देखिए. इंस्पेक्शन इज एक्ट ऑफ चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स, पार्ट्स एट वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. इसका मतलब होता है कि जितने भी मटेरियल, प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग में, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो जो पार्ट्स यूज होते हैं इन सभी पार्ट्स का चेक करना, इन सभी पार्ट्स को चेक करना मतलब होता है इंस्पेक्शन. चेक करना मतलब विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या विजुअल भी इसको भी कह सकते हैं हम लोग इंस्पेक्शन. सो बेसिकली इंस्पेक्शन 3 स्टेजेस में किया जाता है. इसके 3 नाम है. रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड आउटगोइंग इंस्पेक्शन. देखिए ये 3 चीजें आपके लिए नहीं होगी. सो हम लोग इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि ये तीनों चीजों का मतलब क्या होता है. तो देखिए क्या होता है किसी भी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होता है. क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसको हम लोग इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं और उससे हम लोग एक फाइनल फिनिश गुड बनाते हैं. ठीक है, फिर वो फाइनल फिनिश गुड कस्टमर्स को बेचा जाता है. जैसे सभी चीजें, जैसे आपका बाइक है, कोई कार है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इवन कपड़े, ये सभी चीजों में प्रोसेस वही होती है कि रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, बुलाया जाता है इंडस्ट्रीज में, उस पर प्रोसेस की जाती है इंडस्ट्रीज में, उसका फिनिश गुड बना के कंपनी से बाहर कस्टमर्स को बेचा जाता है. तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हिंगना एमआईडीसी में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स कंपनी है. तो ये महिंद्रा का काम होता है ट्रैक्टर बनाना. तो उनका फिनिश गुड क्या हो गया दोस्तों? पूरा बना हुआ ट्रैक्टर. प्रोसेस और उनका रॉ मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल मतलब वो जो ट्रैक्टर में लगने वाले पार्ट्स है वो अलग अलग कंपनी से बन के आते हैं महिंद्रा कंपनी में. महिंद्रा कंपनी में फिर उसको असेंबल किया जाता है. असेंबल किया करना मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसका ट्रैक्टर बनता है. तो देखो यहाँ 3 प्रोसेस है. पहली प्रोसेस इन रॉ मटेरियल, दैट इज अलग अलग कंपनी से आने वाले पार्ट. दूसरी प्रोसेस उन पार्ट्स को फिट करना, असेंबल करना, ये जो महिंद्रा कंपनी में होता है. और तीसरा प्रोसेस मतलब उसका पूरा एक ट्रैक्टर बन के तैयार होना. तो ये तीनों प्रोसेस होते समय आपको इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन से. तो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन मतलब क्या दोस्तों? जो बाहर से आने वाला पार्ट है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है या नहीं बना है, उस पार्ट्स को चेक करना मतलब रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन. ये देखिए स्टेजेस जो दिया है, इसका पहला स्टेज है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन. दूसरा स्टेज इन प्रोसेस इंस्पेक्शन. इन प्रोसेस इंस्पेक्शन मतलब जब वो पार्ट असेंबल कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस समय उसका इंस्पेक्शन करना. और बाद में आउटगोइंग इंस्पेक्शन मतलब वो पार्ट एक बार पूरा का पूरा बन जाने के बाद आउटगोइंग इंस्पेक्शन होता है. मतलब वो पार्ट हमारे डिजाइन के हिसाब से बना है या नहीं बना है, ये चेक. नेक्स्ट है नेसेसिटीज ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडस्ट्रीज. तो देखिए सबसे पहला है क्वालिटी आउटपुट. हम इंस्पेक्शन करेंगे तभी हमारा आउटपुट अच्छे क्वालिटी का बनेगा. अदरवाइज अगर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे डायमेंशंस वेरी करेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी. चेंज इन टेक्नोलॉजी. चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों? कि देखिए दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है
जो टेक्नोलॉजी चेंज के हमारे पास में है। पुराने ज़माने में आप देखिए स्कूटर ही रहता था बेसिकली लोगों के पास में। आज वो स्कूटर्स को बाइक ने रिप्लेसमेंट कर दिया है। पहले हमारे पास में ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल्स थे, फिर टच स्क्रीन वाले आए, कीपैड वाले आए, टच स्क्रीन आया, फिर स्मार्टफोन्स आए। अभी उससे भी नया वर्जन आएगा। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G अभी चल रहा है, कुछ दिनों में 5G आ जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये सब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे हमको इंस्पेक्शन की पैरामीटर्स भी चेंज करना होता है। मास प्रोडक्शन, आजकल सभी इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन करने से कॉस्ट कम पड़ती है। रिड्यूस वेस्टेज मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बना रहे तो उस समय जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे तो उसका वेस्टेज होना नहीं चाहिए, इसको कहा जाता है रिड्यूस वेस्टेज। इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना और वो पार्ट्स को किसी और जगह पे जाके ले जाके असेंबल करना, इसको कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। नेक्स्ट है टू डेवलप रेपुटेशन। अब देखिए टू डेवलप रेपुटेशन, इंस्पेक्शन से रेपुटेशन का क्या रिलेशन है। देखिए अगर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का बनेगा, क्वालिटी बनेगा तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियस है हमारी कंपनी का नाम मार्केट में बनते जाएगा, जिसकी वजह से उसमें रेपुटेशन उसका डेवलप होगा और हम लोग उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। सो जब ब्रांड नेम बनेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों, पैसा ज़्यादा आएगा, हम ज़्यादा अमाउंट पे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट्स की और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि आपको डिजाइन इंजीनियर ने एक ड्राइंग दिया है जिसपे जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका सब डायमेंशन दिए है और उसने डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा डायमेंशन कितना आना चाहिए। सो हमारा काम क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन में हमारा पर्पस होता है कि जो डिजाइन वाले ने डायमेंशन दिया है उस डायमेंशन के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको चेक करते हैं प्रोडक्ट बनाने के बाद। सो डिजाइन वाले ने जो दिया हुआ डायमेंशन है उसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू और हम लोग जो डायमेंशन मेजर करते हैं उसको कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू। अब ये दोनों के बीच में जितना क्लोजनेस रहेगा उसको कहा जाएगा दोस्तों एक्यूरेसी, और जितना ये दोनों जितना दूर रहेगी उसको कहा जाएगा उतना ही इनएक्यूरेट। सो एक्यूरेसी का डेफिनेशन देखिए, इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो हमारा मेजर्ड वैल्यू कितना ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के उतना हमें उसको हम लोग कहेंगे एक्यूरेसी। प्रिसीजन में देखिए, इट इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ वेरियस रीडिंग गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन होता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, बट वो जो भी रीडिंग्स दे रहा है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक्यूरेसी में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल रीडिंग कैन बी टेकन टू कमेंट अबाउट एक्यूरेसी। एक रीडिंग अगर हमारे पास में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन प्रिसीजन में देखिए ग्रुप ऑफ रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एनी कमेंट अबाउट प्रिसीजन। हम एक रीडिंग से प्रिसीजन के बारे में नहीं बात कर सकते, हमें यहाँ पे एक से रीडिंग ज़्यादा होना चाहिए प्रिसीजन। इट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू हैव अ गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लाना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। But it is much easier and cheaper to achieve precision than to achieve great accuracy. Precision हम आसानी से अचीव कर सकते हैं as compared to accuracy. So next point देखिए, during the act of measurement, accuracy is less important than precision. Accuracy को importance industries में quality wise कम दिया गया है। इंडस्ट्रीज चाहती है कि उनका प्रोडक्ट प्रिसाइज बने, ना कि एक्यूरेट बने। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट अगर बनाए जाते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है और हमारा कस्टमर उतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। प्रिसीजन में देखिए, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ मेजरमेंट प्रिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बहुत डिटेल में बताएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 सर्कल्स बने हुए हैं। अगर इन सर्कल्स के बीच में हमारा रीडिंग्स आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, और अगर सर्कल्स के बाहर जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं है। अगर हमारे रीडिंग्स एक साथ में आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रिसाइज है, लेकिन अगर ये अलग अलग आते हैं या
इस टाइप से अलग अलग आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रिसाइज नहीं है। देखिए पहला जो रीडिंग्स है, यहाँ पे लिखा है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रिसाइज है बट एक्यूरेट क्यों नहीं? प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि ये सभी रीडिंग्स, ये काले जो डॉट्स है ये रीडिंग्स के हम लोग कह रहे हैं, और यहाँ इसके अंदर अगर आता है रीडिंग्स तो हम लोग उसको कहेंगे एक्यूरेट। तो ये सभी रीडिंग्स एक जगह पे है, रिपीट हो रहे हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं है। सो ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। दूसरा डायग्राम देखिए, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों? एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो यहाँ देखिए ये सब अलग अलग रीडिंग्स है, लेकिन ये इस सर्कल के अंदर है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे एक्यूरेट है, लेकिन ये सभी रीडिंग्स एक दूसरे से दूर है, इसलिए ये प्रिसाइज नहीं है। थर्ड डायग्राम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया हुआ है कि ये सब सेंटर के आसपास है, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और फोर्थ डायग्राम में ये सभी दूर दूर बने हुए हैं, ना ही सर्कल के अंदर है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ शो करता है हमें कॉस्ट और एक्यूरेसी के बीच का रिलेशन। देखिए जितना ज्यादा कॉस्ट रहेगा एक्यूरेसी आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कॉस्ट कम करते जाते हैं तो एक्यूरेसी आपकी कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए कुछ फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला फैक्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खुद ही एक्यूरेसी अफेक्ट करता है। क्यों एक्यूरेसी अफेक्ट करता है देखेंगे हम लोग। The accuracy of the measurement depend upon the various statics and dynamic characteristics of the measuring instrument like range, readability, sensitivity, repeatability, etc. So मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा है कि थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा होगा। थर्मोमीटर बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो 0 से 100 डिग्री तक रहता है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट होना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है। अगर मुझे उसका टेम्परेचर लेना, मेजर करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करते होगे ना, तो हम लोग जो हम घर पे यूज कर सकते हैं थर्मामीटर वो यूज कर सकते हैं दोस्तों? वहां पे नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसका रेंज है 0 to 100 डिग्री, और वो जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर ही 200-300 डिग्री के ऊपर है। तो अगर हम ये थर्मामीटर वहां पे यूज करेंगे तो ये जाके उसमें मेल्ट हो जाएगा। सो अगर ऐसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हमें एक्यूरेसी मिल पाएगी क्या दोस्तों? नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए कि फॉर एग्जांपल ये आप जिस रूम में अभी बैठे हैं, इस रूम का हमको डायमेंशन चेक करना है, और मैंने आपके हाथ में छोटा सा स्केल दे दिया और बोला कि इसका लेंथ और विड्थ निकालो। आप क्या करोगे? एक जगह रखोगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो इससे क्या होता जाएगा दोस्तों? एरर्स आते जाएंगे। वही अगर आपको मैंने एक लंबा सा टेप दे दिया तो आपको मेजरमेंट के लिए भी आसान होगा और एरर्स भी उसमें कम आएंगे। तो ये होता है एक्यूरेसी अफेक्ट होता है ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है देखिए दोस्तों एनवायरमेंटल कंडीशन। दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन में देखिए फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ग्रेटली अफेक्ट्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। As per international practice, temperature in the test laboratory should be maintained at 20 degrees centigrade. It is recommended to maintain positive air pressure 10 to 20 Newton per meter. एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स मेजरमेंट के सिनेरियो में। क्या होता है कि हम देखिए हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा होता है। ठंडी के दिनों में हम लोग 5 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी गर्मी के दिनों में 50 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं। वैसा ही प्रेशर तो उतना इफेक्ट नहीं होता ज्यादा, लेकिन जैसे ह्यूमिडिटी, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता पता है इन सभी को आपको? ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ का कभी कम रहता है, कभी हम बेसिकली नागपुर का जो एनवायरनमेंट है ये ड्राई एनवायरनमेंट है। आप मुंबई में जाओगे तो वेट एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे चिपचिपा होता है बॉडी, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। नागपुर में वो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी कम होती है। वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो क्या होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में? जो मेजरमेंट लेना है वो एक क्लोज्ड रूम में लेना है, जहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 10 to 20 न्यूटन पर मीटर
square. Next है दोस्तों calibration of instrument. It is important that any measuring system should be calibrated periodically to get meaningful result. Calibration फ्रेंड्स में अभी आगे टॉपिक है, आगे के लेक्चर्स में उसमें आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ. Handling of instrument. Measuring instrument must be handled carefully to avoid the errors in the measurement and also to save the life of the instrument. Measuring instrument को हमको हैंडल प्रिसाइजली करना है, क्योंकि अगर हम प्रिसाइजली हैंडल नहीं करेंगे तो उसमें एरर्स आने शुरू हो जाएगी और लाइफ भी उसका कम हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये कुछ और फैक्टर्स है जो कि एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं. हिस्टेरेसिस, बैकलैश, फ्रिक्शन, जीरो ड्रिफ्ट, एनवायरनमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग स्केल्स एंड मोर मूवेबल पार्ट. नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी, डिफाइन मेट्रोलॉजी, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजीज एंड मेथड्स ऑफ. फ्रेंड्स, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एमएसबीटी एग्जाम, क्वेश्चंस है जो हमेशा बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंस्पेक्शन, दूसरा है स्टेट नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडस्ट्रीज, थर्ड है डिफाइन एक्यूरेसी, डिफाइन प्रिसीजन, डिफरेंशिएट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मैक्सिमम यही क्वेश्चंस ज्यादातर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. थैंक यू very much for your attention.